साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हंगामा है बरपा। आप सुन रहे हैं रिजल्ट के बाद बिल्कुल हंगामा सब बरपा है। विपक्षी खेमे में एक तरह की निराशा है और नाराजगी है। नाराजगी है कांग्रेस को लेकर नाराजगी है और यही वजह है कि जो कल होने वाली थी इंडिया अलायंस की बैठक वह स्थगित हो गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि स्टालिन जो हैं व्यस्त हैं, नीतीश कुमार साहब की तबीयत नासाज चल रही है और दीदी यानी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर वो किसी शादी में व्यस्त है। इसको लेकर हालांकि बहुत मुश्किल से तो तैयारी हुई थी, पता है बहुत मुश्किल से तो ये डेट मिली थी कि अब बैठक भी होगी। हालांकि इस बैठक को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको याद होगा जब मुंबई में बैठक हुई थी तो ये तय हुआ था कि रैली होगी, साथ में ज्वाइंट रैली होगी और इसकी शुरुआत भोपाल से होगी, मध्य प्रदेश से होगी। उसके बाद अलायंस के लीडरांस जो हैं जगह जगह रैलियां करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सब कुछ टाइट फिक्स हो गया। अब फिर वही ढाक के तीन पात उसी पुरानी रविश पर, पुराने तर्ज पर सारी पार्टियां चलने लगी, अपना डफली अपना राग। और ये जो बहुत मुश्किल से तैयारी हुई रिजल्ट के बाद, जिसमें कांग्रेस को एक तरह से कन्फेशन के मूड में होना चाहिए था और होना भी चाहिए, इसे स्थगित कर दिया गया। कल की बैठक अब इंडिया अलायंस की नहीं होगी। अब अगली बैठक 17 दिसंबर को होगी यह कहा जा रहा है। इस पर विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कहा है कि इंडिया अलायंस की बैठक 17 दिसंबर को होगी। यकीन कीजिए अब ये तो इनकी रविश है, पता नहीं बैठक होगी नहीं होगी, कितने लोग शामिल होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 साल के मोदी सरकार से जनता तंग है, जनता त्रस्त है, यह ऐसा आपको लगता है तो आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपका संदेश, आपका पैगाम उनके बीच नहीं जा पा रहा है। और दूसरी वजह उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। उसे लग रहा था कि इंडिया अलायंस एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इधर कुछ महीनों में जैसा दिखा, जैसा अब तक दिख रहा है, उससे ऐसा कुछ लगता नहीं कि आप में कुछ है और आप कुछ कर सकेंगे। अभी आपने बैठक नहीं की है साहब, बैठक की तारीखें बदल रही हैं। उसका पूरी स्टेट लेवल पर आपका अलायंस कैसा होगा, उसका लोकसभा जो है अलग अलग, वहाँ आपका अलायंस कैसा होगा, बैठकें कैसी होंगी, अब तक तो कहीं सुगबुगाहट दिखलाई देती नहीं है। आपका जो साथ का जो एक और योगेंद्र यादव जी की अगुवाई में चल रहा है भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, उसकी बैठक रांची में हुई, हमने देखा है कितने लोग जुड़े, कितने लोग आए। तो अगर मैं रांची को देखूं मैं तो ऐसा हर जगह हो रहा हो, जाहिर सी बात है। कहीं भी अलायंस का एक अब तक सचिवालय नहीं बना। आपको अब तक दिल्ली में सचिवालय बना लेना चाहिए था, सचिवालय नहीं बना और आप चले हैं जिसके पास सारा तंत्र है, सारे संसाधन हैं, जिसके पास जो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां को अपनाकर और जो 24 घंटा जो पार्टी चुनावी मोड में रहती, उससे अगर आपको मुकाबला करना है, अगर आपको लगता है कि 10 साल के बाद कहीं कोई भी सरकार हो, कहा जाता है कि कई टर्म रहे तो वो तानाशाह की ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, फितरत हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जनता के बीच जाना होगा, जनता को अपने पैगाम को समझाना होगा, बताना होगा। और अनभक्ति से काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूं कि दोनों और अलग अलग तरह की अनभक्ति नहीं, सपनों में मत जिए। हकीकत क्या है उसका सामना कीजिए, धरातल पर जाइए। अगर आप समझ गए होते, अगर मध्य प्रदेश को या छत्तीसगढ़ को, और आप मेहनत कर लिए होते, है ना, आप अपने अहम में नहीं होते, आपके अंदर एक अहम था। मैं राहुल गांधी की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं। खबर तो ये आ रही कि राहुल गांधी की भी नहीं सुनी जा रही थी, कमलनाथ नहीं सुन रहे थे, उधर गहलोत नहीं सुन रहे थे, इधर भूपेश बघेल अपनी मर्जी चला रहे थे। ये समझ रहे थे मैं तो 75 पार सीटें ले आऊँगा। तो आपको केंद्र हाईकमान उसका तो आपको सुनना पड़ेगा। आपको यह भी खबर है कि प्रियंका गांधी किसी को टिकट दिलाना चाहती थी, बेचारी वो मध्य प्रदेश से नहीं दिला। आप बताइए, प्रियंका गांधी स्टार लीडर है कांग्रेस की और कमलनाथ उसको टिकट नहीं दे जाती है टिकट देना। उनके कोई थे कोई अधिकारी थे, सीनियर IAS IPS अधिकारी थे। प्रियंका गांधी चाहती थी कि उनको टिकट मिले, वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन मलाली रहा, उनको टिकट कमलनाथ नहीं दे सके।
और कमलनाथ का क्या हुआ आपको पता है। मेरा तो अपना मानना है कि कांग्रेस का जो जितने बुजुर्गवार हैं मार्गदर्शन मंडल में तो ना डालें, सलाहकार मंडल में ज़रूर डाल दें और नए चेहरे नौजवान चेहरे को, सचिन पायलट है उन्हें लाएं। सिंधिया तो अब रहे नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब आपके पास रहे नहीं, और क्यों गए थे सबको पता है। उस समय भी हाईकमान की सुनी नहीं गई मध्य प्रदेश में। ये लोग सोच रहे थे कि अपन छत्रप बन गए हैं। इस बीच आगे आगे क्या होगा, मैं दरअसल आपको इसलिए कि आज बयान एक चल रहा है उनका, सुप्रिया श्रीनेत जो कि प्रवक्ता हैं, हालांकि चेहरे से उनके एक उदासी झलकती है, और उन्होंने जो कहा सुनिए, मैं चाहता हूँ। हालांकि वो कहती हैं कि हम लड़ेंगे जीतेंगे, लेकिन बहन जी सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है, और आप लोगों को करना होगा। और आप जो कहते कि नहीं चुनाव जो जनता लड़ेगी, अब जनता जो है, किसी हमारे एक मित्र ने कहा कि पूरे कुएं में भंग पड़ी हुई है, तो अब जो उसका पानी पी रहा है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि क्या हुआ कि किसी गांव में एक व्यक्ति पहुंचा, उसने एक सपना देखा कि इस नदी का पानी जो पिएगा वो पागल हो जाएगा। सुबह उठा हुआ और उसने लोगों से कहा कि भैया इस नदी का पानी नहीं पीना लोगों को, अब पागल हो सकते हैं। लोगों ने कहा ये खुद पागल है। लोग ने पानी पीना शुरू किया, होने लगे। अब उसके बीच उसे रहना था, आखिर में उसने भी वो पानी पी लिया। खैर, लेकिन ऐसा नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र है हमारा, बड़ा बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है भारत का, और आशा रखनी चाहिए जो जिस पार्टी के समर्थक है वो अपने साथ रहें। जो फ्लोटिंग जो लोग हैं वो इधर उधर होते रहते हैं, उनको आप अपनी ओर कैसे खींचेंगे, ये करना होगा। और चलिए अब हम चलते हैं, और लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारी एक गुजारिश है, उसे आप मान लें। ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ये ना करें इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे YouTube चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अब चलिए सुनते हैं सुप्रिया जी क्या कहती हैं। और दोस्तों, लेकिन उस पर आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा। ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस की इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं। वो सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, वो वॉलंटियर्स हो सकते हैं, वो प्रबुद्ध वर्ग हो सकता है जिसको लगता है कि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। हार से थोड़ा बहुत हतोत्साहित होना और मायूस होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मायूसी को छोड़िए और अपने हौसले को बुलंद कीजिए, क्योंकि कुछ बातें आपको याद रखनी जरूरी है। पहली बात, क्षेत्रीय दल को हराकर तेलंगाना जीतना मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका जश्न मनाइए, इसको कम मत आकिए। दूसरी बात, अगर सारे वोट गिने जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों के वोट, कुल वोट में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले बनिस्बत भाजपा के, मतलब ज्यादा लोग हमारी बात से सहमत हैं, हमारी विचारधारा में यकीन रखते हैं। तीसरी बात, कांग्रेस को औसतन 40% वोट इन सब राज्यों में मिला है, जो बीजेपी के बिल्कुल आसपास और बराबर है। और चौथी और सबसे जरूरी बात 2003 की है, जब इंडिया शाइनिंग था और ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम हार गए थे, लेकिन 2004 में हमने अपनी सरकार बनाई थी सेंटर में। तो वक्त बदलता है और वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। मायूसी छोड़िए, फिर से हौसला बुलंद कीजिए। इस लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ना है। इसलिए लड़ना है क्योंकि ये लड़ाई लड़नी आसान नहीं है, मोहब्बत की बात करना आसान नहीं है, सत्य का सिपाही बनना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग आज आपको ज्ञान देंगे, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप पूरे खत्म हो गए। उनको ये आंकड़ा जरूर दिखाइएगा और बताइएगा कि नहीं, लोगों का विश्वास है जो हमें ताकत देता है और दुगनी ताकत से लड़ने पर प्रेरित करता है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अंततोगत्वा जीत तो सत्य और साहस की ही होती है। लड़ेंगे और जीतेंगे। तो साथियों,
आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।